ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बताते हैं। पटना से खबर है, तेजस्वी यादव का पैदल मार्च वहां पर हो रहा है। तेजस्वी यादव का लोक भवन तक ये मार्च की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। छात्रों के मुद्दे पर तेजस्वी का ये मार्च इस वक्त वहां पर हो रहा है। जेपी गोलंबर से लोक भवन तक मार्च का पहले ही ऐलान कर दिया गया था। पेपर लीक, बेरोजगारी के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव ने खुद बाकायदा ट्वीट करके ज्यादा से ज्यादा युवाओं से इस मार्च में जुटने की अपील की थी। AK-47 का उन्होंने जिक्र किया था। हालांकि कल ही एक खबर सामने आई कि सरकार ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कि AK-47 का इस्तेमाल किसी भी छात्र प्रदर्शनकारी पर नहीं किया गया था। आइए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। प्रशांत, एक तरफ तेजस्वी ये मार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको ये कहकर भी घेरा जा रहा है कि जब संसद चल रही थी तब कहां पर थे तेजस्वी यादव? तब तो वो विदेश घूम रहे थे। ऐसा गया है तो देखिए, मैं आपको पहले दिखा देता हूं। अभी हम जेपी गोलंबर पर हैं और ये छात्रों के मार्च है और मार्च में आप देख लीजिए AK-47, ये AK-47 है। AK-47 लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यही AK-47 सिवान में चलाया गया था, जहां पर चार राउंड गोली चलाने के बाद सरकार भी कबूल करती है। हम इन छात्रों से बात करते हैं। सिवान को आप यहाँ पटना की धरती पर उतार रहे हैं। हाँ, इसलिए आईना सरकार को दिखा रहे हैं कि देखिए कितना घिनौना काम किए हैं आम छात्र पर, जो हमारे देश का भविष्य है उस पर आतंकवादी वाला काम कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम पटना ही से। पटना से ही। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ भी AK-47 है। और आप कहाँ से आए हैं? पटना से ही है। पटना से। हाथ में AK-47 आप दिखा रहे हैं जी। ये बस विरोध के लिए, ताकि जो छात्र पे सिवान में हुआ था उसी के लिए विरोध दिया, ताकि ऐसा बाद में छात्र पे ना हो, इसीलिए आपने ये दिया है। देखिए, एक छात्र जो वहाँ पर घायल हुए थे सिवान में लोग, उसी को यहाँ पर एग्जिबिट भी किया गया है। ये घायल छात्र भी दिखाया गया है। हम इनसे बात करते हैं। आप घायल हो गए कब, कैसे? हम सब एक जो नीट छात्र का जो पेपर जो लीक हुआ था उसको लेकर करके सिवान में जिस तरह जो सभी छात्र प्रदर्शन कर रहा था, उसी दौरान सरकार की तरफ से पानी वाटर का चलाया गया। फिर 47 भी चलाया गया। उसके पानी गैस चलाया गया। उसके बाद जब वो सरकार थक गई तब AK-47 से गोलियां दागना चालू किए, जिससे हम सब छात्र घायल हुए। उसी को एक मान लीजिए विजुअल की तरह दिखाया गया है। बिल्कुल, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि यहाँ जो भी लोग हैं, जो छात्र हैं, इन्होंने ये प्रदर्शन किया है और ये बताया है कि सिवान में AK-47 चलाया गया था और ये छात्र घायल हुए थे। हालांकि सरकार ने जो हलफनामा दिया, जो सरकार ने अपनी बात कही है, उसमें सीधे तौर पर इनकार किया है और सरकार ने ये कहा कि 4 राउंड AK-47 से हवाई फायर की गई थी, उससे कोई छात्र घायल नहीं हुई। लेकिन आज यहाँ छात्र यहाँ मौजूद होकर ये बता रहे हैं कि AK-47 चली थी और AK-47 से छात्र घायल हुए थे। जी ठीक है प्रशांत, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक ये जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो नजर भी आ रहे हैं। लेकिन जरा इनसे ये भी पूछिए, चूंकि सरकार ने ऑफिशियली ये जानकारी दे दी है कि AK-47 का इस्तेमाल छात्रों पर नहीं किया गया, बाकायदा इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल हो चुका है और वो जो पुलिसकर्मी था उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है जिसने हवाई फायर किया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो इसमें वो सिपाही जिसके पास AK-47 था, जिसने गोलियां चलाई थी, उसको सरकार ने सस्पेंड भी किया और सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है उसमें उसने कहा है कि AK-47 जो चलाने वाला सिपाही था उस पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज छात्र ये बता रहे हैं कि सिवान में जब 25 जुलाई को वो प्रदर्शन कर रहे थे तब उन पर AK-47 से गोलियां दागी गई थी और उसी को यहाँ पर ये लोग प्रदर्शित कर रहे हैं कि सरकार भले ही कुछ कहे, सरकार असलियत छुपा रही। क्या सरकार असलियत छुपा रही है? जी जी एकदम सरकार देखिए बलि की बकरा बना दिया। कोई सिपाही अपना मन से एक पटाखा नहीं फोड़ सकता है, फिर AK-47 गोलियां कैसे चला देंगे? ये बहुत बड़ी सरकार एक नाकामियाँ छिपा रही है। सरकार बड़े आदमी को बचा रहे और छोटे आदमी को फंसा रहे। देखिए, सच्चाई यही है कि जो यहाँ पर छात्र हैं उनका सीधा कहना है
कि सिवान में AK-47 से ही गोलियां चली थी, जिसमें छात्र घायल हुए थे। ठीक है, ये छात्रों का जरूर आरोप है, लेकिन सरकार इसे नहीं मान रही है। बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।